की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। कांग्रेस के 2.5 साल पूरे होने पर चिंतन शिविर लगाया गया। अन्य दलों की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। आदिवासी सीटों पर धर्मांतरण बनेगा बीजेपी का ट्रम्प कार्ड। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया। अन्य दलों की स्थिति पर बीजेपी नजर बनाए हुए है। आदिवासी सीटों पर धर्मांतरण बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बनेगा। बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। अन्य दलों की स्थिति पर बीजेपी लगातार नजर बनाए हुए है। आदिवासी सीटों पर धर्मांतरण बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बनेगा। बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। चिंतन शिविर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के 2.5 साल पूरे होने पर यह चिंतन शिविर लगाया गया है। अन्य दलों की स्थिति पर बीजेपी लगातार नजर बनाए हुए है। आदिवासी सीटों पर धर्मांतरण बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बनेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के 2.5 साल पूरे हुए हैं और कांग्रेस के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। चिंतन शिविर में बीजेपी दूसरे अन्य दलों की स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों की क्या रणनीति होगी छत्तीसगढ़ में, इस पर भी नजर बनाई गई है। ये चिंतन शिविर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन, बीजेपी का चिंतन शिविर, कांग्रेस के 2.5 साल पूरे, आपके पास क्या खबर है? संतोष, निश्चित तौर पे बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2.5 साल पूरा होने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जागी है और अब बीजेपी चिंतन शिविर कर रही है। संतोष, बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो बस्तर पहुंचे हैं और बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस बढ़ोतरी लेती है और वहां पर मैं बता दूं संतोष की बस्तर में कांग्रेस 12 से 12 सीट कांग्रेस के पास है और दूसरी तरफ बता दूं कि बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2.5 साल कांग्रेस पूरा करने के बाद अब बीजेपी के जो लोग हैं वो चिंतन शिविर का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पर चिंतन मनन ये हो रहा है कि इस आने वाले जो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी की सरकार बने, इसे लेकर गहन चिंतन मनन तो हो रहा है संतोष। लेकिन सबसे अहम बात बता दूं जो बीजेपी के लिए भी है कि जो बड़े चेहरे हैं वो इस शिविर से नदारद हैं। संतोष, सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मनमोहन, आप ये कहना चाह रहे हैं एक तरफ कांग्रेस में कलह मची हुई है छत्तीसगढ़ में, तो बीजेपी में भी स्थितियां सामान्य नजर नहीं आ रही हैं। जो बड़े नेता गायब हैं चिंतन शिविर से, ये इस बात का इशारा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पे संतोष, यह तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जो ऐसे बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो चिंतन शिविर के आयोजन होने के पहले उस क्षेत्र में गए थे, उस स्थान पर गए थे और वह जगह का उन्होंने चयन किया था, लेकिन वही जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो चिंतन शिविर में गायब नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी मामला और बीजेपी में भी कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है संतोष, क्योंकि जो दिग्गज नेता है वो ही इस चिंतन शिविर से नदारद रहे तो जाहिर सी बात है यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के 2.5 साल पूरा होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव हो गई है, जिस तरीके से बीजेपी के लोग चिंतन शिविर कर रहे हैं और उन्हें इस बात का मलाल भी है संतोष, क्योंकि 15 साल जो सरकार प्रदेश में सत्ता में रही और 15 साल में सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में ही सिमट गई। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आने वाले चुनाव में वो कितने सीट अपने कब्जे लेती है। जी
तो चिंतन शिविर में बीजेपी ने किस तरह की रणनीति पर काम किया है, क्योंकि अगर उसके बड़े नेता चिंतन शिविर से दूरी बनाए हुए हैं तो ऐसे में कांग्रेस को किस तरह से 2.5 साल बाद घेरेगी बीजेपी? संतोष, बीजेपी की चिंतन शिविर की बात करें तो इस चिंतन शिविर को कांग्रेस चिंता शिविर बता रही है। और मैं बता दूं कि जो कांग्रेस जिस तरीके से बस्तर में अपनी पैठ बनाई है उसे किस तरीके से तोड़ा जाए, यह बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा वहां बनाई गई है। क्योंकि बीजेपी का जो बस्तर है, बस्तर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ही राजनीति शुरू होती है। और बीजेपी चाहती है कि जो बस्तर है, बस्तर में ही कांग्रेस को पछाड़ा जाए और कांग्रेस को वहां पर पीछे किया जाए ताकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। क्योंकि संतोष, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से राजनीति का चाबी माना जाता है, जहां से ही शुरू होता है कि प्रदेश में सत्ता किसकी होगी। संतोष, मनमोहन, बस्तर आदिवासी इलाका भी है और आदिवासियों को साधने के लिए तो कहीं चिंतन शिविर की शुरुआत बस्तर से नहीं की गई है। देखिए संतोष, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है बस्तर में है, आदिवासियों का सबसे समुदाय रहता है बस्तर में, और बस्तर में ही पूरे राजनीति के जो दिग्गज नेता हैं वो जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रदेश में अभी धर्मांतरण का मामला चल रहा है एवं अन्य जो मामले चल रहे हैं उसे लेकर भी बीजेपी एक्टिव मोड में है। और बीजेपी चाहती है कि बस्तर की पूरी सीट बीजेपी के कब्जे में हो ताकि फिर से वो सत्ता में आए। तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है संतोष, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस का जो माहौल चल रहा है नेतृत्व परिवर्तन का, 2.5 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो इसे भुनाना भी चाहती है बीजेपी। तो निश्चित तौर पे मैं एक बात याद दिला दूं संतोष की जब विधानसभा चुनाव शुरू हुआ था, विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने एक चिंतन शिविर का आयोजन किया था। तो इस बार भी वो चिंतन शिविर आयोजन कर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। जी मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।